हेलो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे जनजातियों की। उत्तर प्रदेश से संबंधित जनजाति। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अब इसको हम देखेंगे। अब पूछा है आपका उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर में पाई जाती है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानने वाले हैं। ये भारोपी भाषा परिवार तथा भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाले भारतीय आर्य उपसमूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये इससे रिलेटेड जो तथ्य है इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरओ में और जैसी लेक्चर में पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा सहरिया जनजाति। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो है, गोंड है, खरवार है, धुरी है, ओझा है, नायक है, पथारी है। याद रखिएगा, चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथारी है। तो इस तथ्य को आप देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है क्वेश्चन अगरिया, बेगा, भुइया यानी अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सोनभद्र में। सोनभद्र में चूंकि कई राज्यों का यहाँ पे देखेंगे तो समावेश है, मिले सटे हुए हैं, तो यहाँ कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, पहरिया, भुनिया आदि ये जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पानिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में किसमें युवा गृह तथा प्रचलित है। मतलब उत्तर प्रदेश के तथा उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो युवा गृह प्रथा आपका भोटिया जनजाति में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगभंग भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सीतापुर में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश के 3 जिले क्रमशः हैं। आप सीतापुर याद रखिए जो कि यहाँ पे इतने हैं, प्रयागराज दूसरे नंबर पे है और हरदोई आपका तीसरे नंबर पे है। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की बात किया जाए तो कौशाम्बी प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा है, सीतापुर दूसरे नंबर पे, हरदोई तीसरे नंबर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्वाधिक जनजाति तो आपका सीतापुर में है, लेकिन प्रतिशत की बात किया जाए तो आप कौशाम्बी को टिक करिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तथ्य पूछ सकता है। इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना करना है कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात किया है तो अनुसूचित जाति पूछा है, तो आपका बुक्सा सही हो जाएगा। इसका सही जवाब बुक्सा हो जाएगा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा में पाए जाते हैं। अगर बुक्सा की बात किया जाए तो बिजनौर और आगरा, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में पाई जाती है। भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बलिया क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे पूछा है
उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? अब आपका दिया है थारू, खासी, बुक्सा और राजी, यानी थारू, खासी, बुक्सा और राजी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, यानी थारू और बुक्सा पाई जाती है। अगर 2011 की जनगणना की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या आपका 11,34,273 यानी 0.6% है। और राज्यों के सभी जिलों में अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों में थारू है, बुक्सा है, खरवार है, सहरिया है आदि पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर और थारू बाधा। तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, बुक्सा आपका बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कहाँ पे? आगरा, तो याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। भोटिया जनजाति गढ़वाल में पाई जाती है, बुक्सा बिजनौर में, थारू आपका कुशीनगर नैनीताल में, राजी उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत 77.4 है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पे आपका बुक्सा है। कौन है? बुक्सा है दूसरे स्थान पे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो इसका सही जवाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और यहाँ पे आपका थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी राज्य में निवास करती है। अतः आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही क्या है? क्वेश्चन अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वज को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश से हैं और कई उपजातियों में विभाजित हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसमें सारे जो है यूपी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसमें कवर किए हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है? आपका सही हो जाएगा माहीगीर। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। याद रखिए, ये माहीगीर मछुआरा है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे काम करते हैं। क्या जात, ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानते हैं? माहीगीर जनजाति एकमात्र है जो इस्लाम धर्म को मानती है। मतलब जो प्रमुख जनजातियों में माहीगीर ऐसी है जो इस्लाम धर्म को मानती है। नेक्स्ट है बादा जनपद। बादा जनपद का पाठा क्षेत्र मुख्यतः निवासी है। इसका सही जवाब हो जाएगा खरवार। यानी बादा जनपद का पाठा क्षेत्र मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजाति के क्षेत्र में कोल की बात किया जाए तो करसना प्रयागराज में, मेजा तहसील व शंकरगढ़ के आसपास पाई जाती है। कोरबा, दुधी तहसील, सोनभद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भील की बात किया जाए, आपकी भील की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, खरिया की बात किया जाए तो झारखंड, उड़ीसा,
और खरवार की बात की जाए बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है, मतलब बहुविवाह प्रथा को कौन मानती है। तो जौनसारी लोग जो हैं ये बहुविवाह प्रथा को इसमें व्यवस्थित है माना जाता है। जंसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड के प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरुल क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। तो ये तथ्य आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। इसका सही जवाब 2003 में होगा। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 को पारित किया तथा वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में इस सूची में शामिल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है 0.6% है। केंद्र सरकार ने 1967 में 2 जनजाति को था 2003 में 10 नई जनजाति को सूचीबद्ध किया है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 12 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इनका प्रतिशत कितना है 0.6 और 2011 के अनुसार, और 1967 में 2 जनजातियां थी, ठीक, इनको शामिल किया गया था। और 2003 में आपकी 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है, ठीक, याद रखिएगा कितनी है? 12 है। अब कौन, देखिए इसमें जो है इसको हम और देख लेते हैं अच्छी तरह से। अब कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो देखिए आपका पहला है थारू। ये तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में पाई जाती है। बुक्सा या बोक्सा ये बिजनौर, आगरा में पाई जाती है। गोंड समूह में के अंतर्गत कौन कौन आती है? तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये आपका गोंड समूह के अंतर्गत आती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। खरवार की बात किया जाए या खैरवार, ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी में पाए जाते हैं। सहरिया की बात किया जाए तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। पंखा या पनिका की बात किया जाए तो ये सोनभद्र, मिर्जापुर में। शेरों की बात किया जाए तो सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइया और भुनिया की बात किया जाए तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सोनभद्र में काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने 8 देख लिया और 4 और देख लेते हैं। 4 और कौन कौन है? तो यहाँ पे देखते हैं। तो 8वां भुइया और भुनिया ये सोनभद्र में है। पटारी जनजाति आपका सोनभद्र में, अगरिया जनजाति सोनभद्र में है, बैगा जनजाति सोनभद्र में, पहरिया जनजाति सोनभद्र में। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कि अगर कुछ उट्टांग नाम है तो आप सोनभद्र को, अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो सोनभद्र को आप टिक कर सकते हैं। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजी तथा तड़वी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है। राजी उत्तराखंड तथा तड़वी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है आप इसको एक बार और स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका थारू का है। क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक थारू जनजाति है, क्योंकि कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत 77.4 है। यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पे बुक्सा जनजाति है। दूसरे स्थान पे कौन है? बुक्सा जनजाति है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी राज्य में निवास करती है। आपका सही है। ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शुभ के रूप में मनाती है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति। इसको हम
ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो आपका माहीगिरी है, ये मछुआरा जनजाति है और इस्लाम धर्म को मानते हैं। ये भी जो है आपका देख चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र में निवास करती है। तो आप खरवार जनजाति निवास करती है। बांदा के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है इस स्लाइड में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो चुका है, ये स्लाइड 2 बार आपका बन चुकी है। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक जनजात से संबंधित जितने क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला लाते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।